नमस्कार। क्लास 7 में एक्सरसाइज आज एक्सरसाइज 1.4 चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट -30 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, तो क्या करेंगे थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, बाद में फिर इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, -30 डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब क्या हुआ, -30 बाय 10। ठीक है, तो -30 को हम कैसा लिख सकते हैं, -1 इंटू 30 ऐसा लिख सकते हैं बाय 10। ठीक है, 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30। ठीक है, तो वैल्यू कितना हुआ, 1 में -3 में -1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आता है। ठीक है, और 1 नीचे आ गया, 1 का कोई मतलब नहीं है तो वैल्यू हो गया -3। ठीक है, ये डिवाइड करने का ये जो तरीका बताया मैं, यही तरीका आपको अभी और आगे के सभी क्लासों में इसी तरीके का यूज होगा। तो इसी तरीके से ही आप डिवाइड आगे भी करेंगे। जैसे ये 48 है, 48 को 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो किस तरह से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48। मतलब कि 6 से डिवाइड दोनों को करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1 और 8। ठीक है, और बाद में डायरेक्ट वैल्यू हम 8 लिख देंगे, क्योंकि नीचे के वैल्यू को लिखा ही नहीं जाता है, मतलब ही नहीं है नीचे, क्योंकि 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो उतना ही वैल्यू हो जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये तरीका। और वैसे भी यदि आप इसको 48 को आप डिवाइड करने जाएंगे तो क्वोशेंट क्या आएगा, 4 8 जा 48 आया, यही मैंने लिखा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, 30 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो 30 को आप डिवाइड कर दीजिए 10 से, 10 3 जा 30। ठीक है, किया क्या मैंने, 3 बस काट के 3 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ही आप डिवाइड अभी आगे इस तरीके से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो नहीं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, यदि आप काटना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ही आगे का आपका डिवीजन होगा, जितना भी डिवीजन होगा। ठीक है, पहला आपने देख लिया, दूसरा आपको बताता हूं। प्लस माइनस कॉन्सेप्ट में जो भी माइनस के साथ होता था, प्लस माइनस का, जैसे प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता था, माइनस होता था। प्लस इंटू प्लस क्या होता था, प्लस होता था। माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता था, माइनस, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ये होता था। डिवाइड में भी सेम होता है, प्लस डिवाइड बाय प्लस इक्वल टू क्या होगा, प्लस होगा। प्लस डिवाइड बाय माइनस क्या होगा, माइनस होगा। माइनस डिवाइड बाय प्लस क्या होगा, माइनस होगा। माइनस डिवाइड बाय माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये ही रूल जो मल्टीप्लीकेशन का रूल प्लस माइनस का था, सेम टू सेम रूल डिवीजन का होता है, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा पार्ट आपने समझ लिया, अब तीसरा बताता हूं आपको। मान लीजिए 48 है, उसको 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहां पे -8 है। ठीक है, एक मैं आपको एग्जाम्पल ही बताता हूं, तो किस तरह से डिवाइड करेंगे। माइनस को हमको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, हमको मालूम है प्लस माइनस हम डायरेक्ट भी आंसर लिख देंगे। ठीक है, -6 आंसर लिख दिए, कोई गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूं, आपको मैं बता देता हूं कि किस तरह से ये होता है। ठीक है, जैसे 48 को आप क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू -48। 48 को -1 इंटू -48 लिख सकते हैं। ठीक है, या -1 इंटू -1 इंटू 48 लिख दीजिए। -1 -1 +1 हो जाएगा, +1 और 48 कितना हो जाएगा, बराबर
1 इंटू 48 हो गया, यानी 48 ही हुआ, वैल्यू में कोई फर्क हुआ नहीं। यानी इस 48 को लिखने के लिए 2 बार मैंने -1 कर दिया। क्यों किया? ताकि मैं नीचे के माइनस को कैंसिल कर सकूं। ठीक है, पहला किया। अब नीचे के -8 को मैं क्या कर सकता हूं? -1 इंटू 8 कर सकता हूं। दोनों वैल्यू प्लस में आ गया। एक -1 के साथ 1 जा से कट गया। ठीक है, -1 जा -1, -1 जा -1। ठीक है, या डायरेक्ट सेम टू सेम नंबर है तो सीधा हम काट सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? 8 6 जा 48। ठीक है, तो बचा क्या? यहाँ नीचे एक का कोई महत्व है नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर क्या है? -1 इंटू 6 -6। 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा, तो 1 इंटू -1 बराबर -1 ही होगा, तो -1 इंटू 6 -6। वैल्यू आपको समझ में आ गया? ये -6 वैल्यू सेम ही आया, कोई फर्क वैल्यू में नहीं आया। ठीक है, तो डायरेक्ट भी यदि आप करेंगे तो 8 6 जा 48 माइनस आप लगा सकते हैं। ठीक है, या एक माइनस का वैल्यू लिख के और फिर आप लगा सकते हैं, जैसा आपका मर्जी हो उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक वैल्यू और देख लीजिए, बस ये तो सेम टू सेम ही है, -6 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? -1 इंटू 48 बाय -1 इंटू 6। ठीक है, माइनस माइनस दोनों आ गया, ये कैंसिल हो गया। 6 1 जा 6, 6 6 जा 48, वैल्यू क्या हो गया? 8 हो गया। यानी दोनों माइनस जो है आपस में कैंसिल जाता है और वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इवेल्युएट करना चालू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? -30 डिवाइड बाय 10, तो क्या हो जाएगा? -30 बाय 10। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 इंटू 30 बाय 10। ठीक है, तो 30 को 10 से आप डिवाइड करेंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा? 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, वैल्यू क्या आ गया? -3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में? सेकंड क्वेश्चन क्या है? 50 डिवाइड बाय -5। 50 डिवाइड बाय -5। ठीक है, वैल्यू लिखिए, क्या होगा? 50 बाय -5 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू -1 इंटू 50 बाय -1 इंटू 5। -1 से कैंसिल हो गया, 1 1 से। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, वैल्यू कितना आ गया? 10 इंटू -1 इक्वल टू -10। नीचे के 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू उतना ही आ जाता है। ठीक है, 2 हो गया। थर्ड क्या है? सी क्या है? -36 डिवाइड बाय -9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -36 बाय -9। डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डी। इनका भी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इतना दिखाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ही है तो डायरेक्ट ही उसका आंसर आ गया। ठीक है, 49 डिवाइड बाय -49 डिवाइड बाय 49। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको मैं फिर भी कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, आंसर आपको डायरेक्ट लिखना है, -1 इंटू 36 बाय -1 इंटू 9, कट गया, और 9 4 जा 36 इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है, यहाँ 49 डिवाइड बाय 49 प्लस में है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 इंटू 49 अपॉन 49। 49 1 जा 49, 1 से कट गया, वैल्यू क्या आ गया? -1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन,
ई क्या है 13 डिवाइड बाय -2 + 1। ठीक है, सबसे पहले बड़े कोष्टक का, ठीक है, जो बिग कोष्टक है उसका काम होता है बिग कोष्टक के अंदर जो भी हो उसका सबसे पहले हम प्रोसेस करते हैं, बाद में फिर मिडिल का, फिर स्मॉल का। ठीक है, वैसे ही बाद में फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह से करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये बड़े कोष्टक के अंदर है, बिग कोष्टक के अंदर है, तो सबसे पहले हम इसका प्रोसेस करेंगे। 13 को पूरी तरह से छोड़ देंगे। चलो 13 डिवाइड में है, लेकिन फिर भी कोष्टक में सबसे पहला ये है, तो सबसे पहले हमको इसको ही करना पड़ेगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 को सेम टू सेम रख दिया, डिवाइड बाय, अब -2 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, -1। ये तो बताने की जरूरत नहीं है अभी आपको। इक्वल टू कितना हो गया, 13 बाय -1। वैल्यू को कैसा लिख सकते हैं आप, -1 × -1 × 30। ठीक है, क्योंकि नीचे के माइनस को कैंसिल करना पड़ेगा हमको, तो 1 जा में कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया, -13। आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। एफ क्या है, 0 डिवाइड बाय -12। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 0 बाय -12। 0 को किसी भी अंक से, किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 0 के लिए एक अच्छा सा वीडियो कॉन्सेप्ट मैं आपका प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई सब के लिए 0 का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बना के मैं जल्दी ही आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो 0 से किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर, चाहे 5 लाख हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 5 हो, चाहे 1 हो, ठीक है, किसी भी नंबर या हाफ ही हो, किसी भी नंबर को यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड आता है, अनंत आता है, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 0 ऊपर होगा तो वैल्यू 0 ही हो जाएगा। ठीक है, एफ हो गया। अब जी, -31 डिवाइड बाय -30 + -1, -30 + -1। ठीक है, -31 डिवाइड बाय -30 + -1। सबसे पहले इसको करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो -31 को सेम टू सेम लिख दिया, डिवाइड बाय कर दिया। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया, -31। ठीक है, ये -31 है, ये -31 है, क्या हो जाएगा, -31 बाय -31। -31 1 जा, -31 1 जा। ठीक है, माइनस दोनों में है, सीधा ही काट सकते हैं। वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक है, एच क्या है, एच क्या है, -36 डिवाइड बाय 12। ओके, डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले इसका कर लेंगे, बाद में फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, -36 बाय
12 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 3, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इंटू 36/12 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय अभी छोड़ देते हैं, सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं, या फिर आप इसको बिग कोष्टक के अंदर रख ही दीजिए ताकि पता चले कि हम सबसे पहले इसका ही प्रोसेस कर रहे हैं। तो क्या होगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो वैल्यू कितना हो गया, -3 डिवाइड बाय 3, वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/3 इक्वल टू -1। लिखना चाहे तो -1 इंटू 3, 3 कट जाएगा, -1 हो जाएगा, उस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना आ गया, -1, ठीक है। आई क्या है, -6 + 5, -6 + 5, ठीक है, डिवाइड बाय -2 + 1, -2 + 1, ठीक है। तो दोनों को एक साथ कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हट ही जाएगा सीधा, कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। इसको स्मॉल कोष्टक में डाल दीजिए, बाद में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/-1, -1 जा 1, -1 जा 1 वैल्यू आ गया। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1, कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रोसेस आप पता ही है कैसे होता है, ठीक है। चाहे तो डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो थोड़ा व्यवस्थित ढंग से बना के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।